हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों को टारगेट करते हुए, ठीक है, एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों को टारगेट करते हुए मैं क्या कहूँ, कैलकुलेशन का क्या सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट हैं उसका क्या हमें कंप्लीट क्या क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, तो देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कैसे टाइप का सॉल्व करेंगे उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए, इसलिए मैं लेके आऊँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे क्या परसेंटेज है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 60। ठीक, माइनस कितना 7 5 कितना होता है 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कुछ नहीं है मतलब कि एक्स मान लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा मैं क्या करता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे 8x हो गया माइनस 48 हो गया। ठीक, अब सॉल्व कर देंगे, 25 25 125, 25 4 100, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 15 5 75 माइनस 35 इज इक्वल टू 8x माइनस 48। ठीक, अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, प्लस कितना 48 हो गया इज इक्वल टू 8x। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 4 4 8 इज इक्वल टू 8x। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 11। इसी का क्या हमको वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली मैं काट दूंगा। ठीक, काट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी x है, कुछ मतलब क्वेश्चन मतलब x लेंगे, यहाँ पे भी x लूंगा। ठीक, काट दूंगा, 6 से काट दूंगा। ठीक, 6 से नहीं 11 से काट लेता हूँ, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, फिर 6 से काट दूंगा, 6 कम 6, तो यहाँ पे 11x आ गया। ठीक, x भी है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, इसको काट दूंगा मैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 7 35, 7 से फिर काट देंगे, 7 पंचे 35, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x आ गया इज इक्वल टू 320। अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 16x आ गया, यहाँ पे 320 आ गया, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। ये क्या है, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसको क्या ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ऐसा रूट में है, रूट में है, देखो यहाँ पे, ठीक है, रूट है, और ये जो चीज़ है, ठीक, यहाँ पे जो 3 है, ये यहाँ पे 3 है, समझ लो। ठीक, मतलब कि रूट में ऐसा है और 1 डबल 3 1 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, ये ऐसा, ठीक, दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा पहले आ गया है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको देख लेना। ये किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, सॉरी, 11 का होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। ठीक, और रूट में है, रूट को ले लूंगा, यहाँ पे 16 कर लूंगा, यहाँ पे 11 कर लूंगा। ठीक, और यहाँ पे कितना है, प्लस एक्स रूट में है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, टोटल रूट में है ये, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है। उसके बाद 12 कर लूंगा, अब ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 16 प्लस 11 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा जब रूट को हटाऊंगा। ठीक, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे 27 आ गया, प्लस एक्स आ गया, इज इक्वल टू 12 12 144 होता है। अब 27 इधर चला जाएगा, माइनस पे 27 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 7 हो गया। देखो एग्जाम में जब भी ऐसा रहेगा, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा तो 7 लास्ट में आएगा, तो ये आंसर होगा, सीधा ऐसे करके सॉल्व करके चले जाना। यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए क्या है, मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम बचता है ऐसा करने से। ठीक, तो यहाँ से एक चला गया, तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 117 आ गया का वैल्यू। ठीक, तो हमारा क्या ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये क्या है, देखो 3 सही 2/5 है, ऐसा ही है। ठीक, ऐसा क्या, ऐसा दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, 3 सही 2/5 का मतलब क्या होता है, इससे इससे मल्टीप्लाई होता है, और इससे कितना होता है, प्लस होता है, कभी भी ऐसा दिया रहेगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 या 15 16 17/5 हो गया। ठीक, प्लस 5 हो गया, और डिवाइड है तो डिवाइड को मैं डिवाइड ही लेके चल रहा हूँ, 6/5 हो गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू x/25। इसको हमेशा x मान के चलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना, बार बार बता रहा हूँ। ठीक, अब उसको इसको सॉल्व कर दें, 5 5 25, 25 और 17 कितना होता है, 7 5 12 का 2, 42 होता है। ठीक, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है, ठीक, 6/5 है, तो मल्टीप्लाई में कितना होगा, जस्ट अपोजिट होगा, 5/6 हो जाएगा, काट देंगे।
जो जो ऊपर नीचे वैल्यू उसको काट देंगे, 5 से 5 घटा 6 7 42, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 7 175। ठीक, तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या होगा, आंसर डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आके, ठीक है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इसको मैं किससे कर सकता हूँ, 9 से काट सकता हूँ। 9 9 81, 9 3 27, 3 3 9, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस कर लूँगा। ठीक, काट 14 3 42 का 2 4, 14 एकम 14, 4 कितना होता है 18, 182 आ गया। ठीक, इक्वल टू हो गया, रूट में कितना हो गया, एक्स हो गया इंटू 37। अब इसको प्लस कर दूंगा, 185 हो जाएगा, यहाँ पे रूट में एक्स हो जाएगा इंटू 37 हो जाएगा। ठीक, तो इतना पच्छे कितना होता है, 185 होता है, 37 पच्छे। ठीक, तो रूट में एक्स है इक्वल टू 5 है, तो एक्स करूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये भी 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। मैं क्या क्लर्क के लेवल का आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में आता है, पीओ में नहीं आता। पीओ में क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, उसका भी आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, पहले क्या इसको कर लेते, देखो अप्रोक्सीमेशन का बोलते ही आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या था, सिंप्लीफिकेशन था, क्योंकि मैं दोनों को टारगेट करके लेके चल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि पीओ और क्लर्क दोनों को क्या है, हम लोग एक साथ तैयारी करेंगे। ठीक, बीच बीच में क्या करेंगे, मेंस का भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो यहाँ पे देखो अप्रोक्स वैल्यू रहता है, तो उसके आसपास हम लोग वैल्यू को लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 78.23 है, तो इसको 78 ले सकता हूँ। ठीक, माइनस है, इसको 81 ले सकता हूँ, इसको 90 ले सकता हूँ, और रूट में है ये। ठीक, उसके बाद इसको रूट में कितना ले सकता हूँ, 196 ले सकता हूँ। ठीक, क्योंकि 0.88 है, उसके पॉइंट के जिसके पास रखा उसका वैल्यू को लेंगे। यहाँ पे देखो 0.23 है, कम है, तो 78 लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स, इसको एक्स मान के चलता हूँ क्वेश्चन को। ठीक, उसके ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई है, 5.88 है मतलब 6 है, तो यहाँ पे 6x डायरेक्टली ले लेता हूँ मैं। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 6x ले लेता हूँ। उसके बाद डिवाइड में कितना है, तो इसको 16 ले लूँगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 है, 8 में गया 7। ठीक, तो यहाँ पे 16 का 6 हाथ में आ गया 1। ठीक, यहाँ पे माइनस में 1 करके, तो यहाँ पे 16 आ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसका पूरा डायरेक्टली वैल्यू 4 आ गया। प्लस करेंगे, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। ठीक, अब इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 18 आ जाएगा, इक्वल 6x डिवाइड बाई 16। 6 18 होता है, 16 का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू 16 16 32, 16 3 48। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 48। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। इजी क्वेश्चन था, 30 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक, अप्रोक्सीमेशन में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो 674 है, तो इसको 676 ले सकता हूँ। क्यों, हमको क्या, देखो जब भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 40 तक हमको क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। बाकी का स्क्वायर क्यूब आगे के कैसे निकालना है, उसको क्या है, शॉर्ट वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। ठीक, काफ़ी पहले बनाया था, उसको देख लेना। ठीक है, वर्थ इट रहेगा वो आपके लिए। ठीक, एक आर्क सेक्शन भी ले आऊँगा। ठीक, एक आर्क सेक्शन उसका भी ले आऊँ। चलो इसको देख लेते हैं, इसको कितना 7, ठीक है 676 किया था रूट में, ये किसका होता है, 26 का स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद प्लस एक्स ले लूँगा। ठीक, ये ब्रैकेट में है, परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, ये किसके पास है, 720 हो जाएगा। डिवाइड है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 144। मतलब जैसा जैसा दिया है अप्रॉक्स वैल्यू, वैसा क्या हम लोग एक बार कंप्लीट लिख लेना, एग्जाम में ऐसे ही करना, इजी पड़ेगा। ठीक, माइंड में इसको सॉल्व करते रहोगे तो क्या है, घूम जाओगे। 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 6 3 4 12। ठीक, अब इसका क्या मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट इसे काट देंगे, 12 12 144 होता है, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 10 इधर आ गया तो 60 हो गया। 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 34। ठीक, तो माइनस करें तो कितना आएगा, 34। तो हमारा क्या ऑप्शन डी सही होगा। कई जगह मिस्टेक होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाएगा तो उसको कमेंट में बता देना कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक, उसको फिर क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, वैसे क्लियर करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बीच बीच में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो रूट में है,
अब रूट के अंदर ब्रैकेट में है, मतलब यहाँ तक रूट में है, इसके बाद नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, ब्रैकेट को ध्यान में रखना। ठीक, ब्रैकेट जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, पहले कि इस किनारे है, इस किनारे है, बीच में ये वाला ब्रैकेट है, तो रूट इसी का वैल्यू होगा। तो रूट यहाँ पे क्या है, इसको x मान के चलता हूँ क्वेश्चन को, तो x + 24 कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद इसको ब्रैकेट में ही डाल देता हूँ। चलो, एक मतलब अलग से अपना ब्रैकेट ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू यहाँ पे 5 कर लूँगा। डिवाइड में क्या काटूंगा, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में करूँ, नीचे में ब्रैकेट है, तो इसको अंदर को क्या है, इसको माइनस करेंगे, इसको 32 ले लूँगा, माइनस इसको 70 ले लूँगा। ठीक, तो इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया, 5 दिया 15, 3 चौ 12, तो रूट में कितना होगा, x + 24 इक्वल टू कितना होगा, 12। और रूट में है तो इधर जाके क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैं बताया था रूट है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाता है, 144 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 माइनस 24 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2, 120 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या बोला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये अप्रोक्स है, 210 इसको लिख लूँगा, 114 115 इसको लिख लूँगा, माइनस x है। ठीक, तो यहाँ 300 कितना हो गया, 25 हो गया यहाँ पे वैल्यू, इसको प्लस किया तो। ठीक, माइनस में x हो गया, नीचे में 5 इक्वल टू कितना हो गया, इसको कितना लिख सकता हूँ, 8, माइनस इसको कितना लिख सकता हूँ, 36 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 12 हो गया, तो -4 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, 8 - 12 लिख सकता हूँ, तो इसको माइनस करें तो -4 आएगा। ठीक, तो 325 हो गया, माइनस x हो गया, इक्वल टू 4 पंचे कितना हो जाता है, 20। ठीक, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में ही है। ठीक, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना का 345 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, 345 होगा। ये मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन पे मत जाना। ठीक, ऑप्शन पे मत जाना, ये मिस्टेक है। यहाँ पे आंसर कितना होगा, 345 होगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको देखेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, यहाँ पे क्या 0.8 है, तो इसको क्या कर सकता हूँ, 4x लिख सकता हूँ। ठीक, प्लस कर दूंगा, यहाँ पे 1024 लिख सकता हूँ, डिवाइड में कितना 4 लिख सकता हूँ। ठीक, इसके पास पास वैल्यू को मैं लिखते जा रहा हूँ। उसके बाद इसको देखो, इसको 13 लिख सकता हूँ, इसको 5 लिख सकता हूँ, 8 का क्यूब लिख सकता हूँ। 8 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 512 होता है, तो डायरेक्ट 512 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, 4 को इधर ले आऊँगा, एक काम करता हूँ, इसे काट लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, तो 512 माइनस 256 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बस लिखते क्या हम, कैलकुलेशन को सॉल्व करते क्या, 6 6 12 होता है, एक गया मतलब 5, इधर से एक गया मतलब कितना 1, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, ठीक, और यहाँ पे देखो, ये चीज़ जो है क्वेश्चन में एक चीज़ मिस्टेक है यहाँ पे जो इसका जो ये वैल्यू है, ये ऊपर में होगा। ठीक, ऊपर में क्वेश्चन होगा तो ऊपर में होगा, मतलब ये वैल्यू जो है ये ऊपर में है। ठीक, ये वैल्यू क्या है, इसके रूट में है, मतलब ऊपर में, स्क्वायर में। ठीक, अब हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, देखो 4 को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौं 16, चौं 64, चौं 256। ठीक है, 4 बार करेंगे तब होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये इक्वल रहता है, तो x का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, जो भी क्या है स्क्वायर में। ठीक है, उसके घात में रहता है, वही वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, x और 4। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको देख लेना। अब क्या करूँगा, क्वेश्चन क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक, नंबर सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, मिसिंग नंबर सीरीज है। यहाँ पे देखो नंबर क्या है, पास पास है। मैं बताया था जब भी नंबर पास पास क्या रहते हैं तो हम उसका डिफरेंस लेते हैं। इसको देख लेते हैं, +2 हो रहा है यहाँ पे कितना +3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है,
यहाँ पे वैल्यू कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, 3, ठीक है, 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, मतलब ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 7 के बाद मैं क्या करूँगा, +11 करूँगा। देखो प्राइम नंबर 11 है, आपको प्लस करते जा रहा हूँ यहाँ, इसका डिफरेंस 11 है, मतलब कितना है, +44 + 11 = x का वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, मतलब इसके जगह मैं 55 कर सकता हूँ, ठीक। इसका आंसर है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे डिफरेंस मेरे को थोड़ा थोड़ा पास पास लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस ले लूँगा। इसका डिफरेंस कितना है, +9, इसका डिफरेंस कितना होगा, 19 होगा। इसका डिफरेंस कितना होगा, 9 हो गया यहाँ पे एक चला गया, तो यहाँ पे 29 होगा, ठीक। अब इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, 9 हो गया, इधर से एक चला गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो देखो फिर डबल डिफरेंस लेंगे, इससे मेरे को कुछ पता नहीं चला, डबल डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे भी +10 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे भी कितना हो गया, +10 हो रहा है, यहाँ पे भी +10 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +10 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना, 49 आएगा, ठीक। तो 49 किसका, इसके डिफरेंस के बीच कितना होगा, 49 होगा। अब प्लस करते जा रहे हैं, तो 116 + 49 करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 15, 9 6 15 होता है, 1 बचा 6, 165 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे 165 आएगा आंसर, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो डिस्टेंस थोड़ा सा मेरे को दूर दूर लग रहा है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंस लेके एक बार देख लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे कितना है, 20 है, प्लस यहाँ पे 32 है, ठीक। इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 56 है, ठीक। इसका डिफरेंस कितना, 56 है। ये 3 नंबर से हम लोग क्या देख रहे हो, 4 5 20 होता है, 4 8 32 होता है, 4 4 16 होता है, ठीक। इससे हमको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल डिफरेंस लेके देखूंगा, ठीक। डबल डिफरेंस देखूंगा तो +12 होगा, यहाँ पे डिफरेंस डबल लेके देखूंगा तो 4 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। तो देखो 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36 होता है, लेकिन 36 एक बार लेके देखते हैं। यहाँ पे +36 करेंगे तो 50 8 70 6 6 दूनी 12, 92 हो गया यहाँ पे। इसका डिफरेंस मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, 92। अब इसको प्लस करूंगा, 120 और 92, 2 हो गया, 1 हो गया, 312। ठीक है, ऑप्शन में हमको नहीं दिया है, मतलब इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24 जो आया है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट डबल लेके दे दूंगा। 12 दूनी 24 होता है, तो 24 दूनी कितना होता है, 48। तो यहाँ पे मैं 48 लेके देखता हूँ, ठीक। इसका डिफरेंस, ठीक है, 48। तो इसका 48 प्लस करूंगा तो 56 से 48 को प्लस करूंगा, 6 6 दिन 12, 14 का 4 हाथ में आएगा, 5 4 9 1 10, 104 है, ठीक। 104 है, तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ 104 ले लेता हूँ, मान लो। इसका डिफरेंस 20 है, इसका डिफरेंस 32 है, इसका डिफरेंस 56 है, इसका डिफरेंस मैं मान लेता हूँ 104 है। क्यों, यहाँ पे +12 है, +24 है, +48 हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना, ध्यान से बता रहा हूँ। 104 है तो 120 + 104 करेंगे, तो 4 तो 224। ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है, फॉलो करेंगे। ऑप्शन से भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि कैसा आंसर आने वाला है, ठीक। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे भी क्या करूँगा, मैं डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, ठीक। डिफरेंस लेके देख लेता हूँ, जो मैक्सिमम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस ही होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। और इससे अगर एक्स्ट्रा पूछा जाता है तो उसको क्या है, एक बार में स्ट्राइक करता है माइंड में तो ठीक है, उसको क्या है, बनाना सॉल्व करना नहीं होता है, तो इसको लास्ट में देखना, ठीक है। स्किप भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा ही लेवल में क्या है, इसका आप जैसे 1 मिनट 2 मिनट ले रहे हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक। लास्ट में बना सकते हो। चलो क्वेश्चन 14 पे देखते हैं। यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, 23 आएगा।
इसका डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ पे 47 आएगा। ठीक, इसका डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 55 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंस लेके देखता हूँ। इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 8 करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे +8 कर देता हूँ, तो इसका डिफरेंस मान लो कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक, +8 करूँगा तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक, +8 कर रहा हूँ तो देखो 47 आ रहा है, मतलब इसको फॉलो कर रहा है ये। +8, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ भी +8, यहाँ पे भी +8 हो रहा है। राइटिंग पे मैं जाने एक बार अच्छे से लिख ले रहा हूँ मैं। चलो, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं देख लेता हूँ। इसका डिफरेंस है 23, इसका डिफरेंस है कितना आया था, 47, इसका डिफरेंस आया था 55। अब इसका डिफरेंस +8 हो गया, तो यहाँ पे +8 लूँगा तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 31। यहाँ पे भी +8 लूँगा तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 39। और यहाँ पे भी +8 लूँगा तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। प्लस करेंगे तो 47 आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। तो 79 + 8 करूँगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, +8 हो रहा है, सॉरी 79 प्लस कितना होगा, देखो 31 करूँगा तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो 10 हो गया, 7 10, 110 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का वैल्यू 110 है, इसका डिफरेंस ही करेंगे तब जाके 39 आएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, ये क्या है, पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखो मेरे को क्या लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस लेके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे +50 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 4 हो गया, 2 का 1, 114 हो गया। ठीक, इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, इधर से 1 चला गया तो 5 में 2 गया, 3 हुआ। ठीक, अब इधर से कितना, 239 हो गया यहाँ पे वैल्यू, +239 हो गया। ठीक, अब इसका डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 64 हो रहा है। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। और 3 में 1 किया, कितना बचा, 2। और 2 में 1 कितना बचा, 1। तो ये देखो, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। एक चीज़ हमको अंदाजा हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है +216 होगा। ठीक, मतलब कि कितना है, 463 + 216 करूँगा तो x का वैल्यू निकलेगा हमारा। ठीक, तो 6 3 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 6 हो गया, 679 होगा इसका आंसर। ठीक, 679 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे 216 हुआ, मतलब इसका डिफरेंस यहाँ पे +216 हो गया। 216 को एक बार इससे प्लस करेंगे, 239 प्लस कितना करेंगे, 216 करेंगे। ठीक, 9 10 15 का 5, इसमें 3 1 4 1 5, 455। तो यहाँ पे +455 आ गया। अब इसको प्लस करेंगे 463 से। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 5 3 8, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 918। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 918 होगा। मैं क्या डायरेक्टली कर रहा था, इसको पहले 239 से प्लस करेंगे 216 को। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा क्या है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये क्या रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज पे बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ईजी रहते हैं। हम लोग क्या है, इसको क्या है, देखो पहले क्या मिसिंग नंबर सीरीज पहले आया था, बहुत साल से चल रहा था। ठीक है, अभी अभी क्या होगा, लगभग 4 5 साल से रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ रहा है। ठीक है, इसको भी इंक्लूड किए हैं। ठीक, इसलिए क्या हमको थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड नहीं है, ईजी है। देखना कैसे बना रहे हैं। ठीक,
तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग लेंगे, ठीक। लेकिन एक चीज़ क्या है, नंबर से एक चीज़ हमको क्या अंदाज़ा हो जाएगा जब क्या है प्रैक्टिस हाई लेवल में हो जाएगा, ठीक। तो नंबर को देख के हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये जस्ट इसके डबल है, डबल जस्ट इसके आधा है, ठीक। आधा है मतलब क्या करूँगा, जब भी हाफ ऐसे दिया रहेगा तो क्या करूँगा 64 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। 64 इंटू 0.5 करूँगा तो 32 है। 32 को क्या करूँगा 1 से करूँगा तो देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ करूँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक। अब 48 को क्या है देखो 1 बढ़ाते जा रहे हैं तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। 25 25 इसको 25, ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10 2 4 2 4 8, 120 यहाँ पे आएगा वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 120 वैल्यू भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा 120 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देख लेते हैं। 120 इज इक्वल टू 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 7 42, 420 आ रहा है यहाँ पे, ठीक। 420 आ रहा है, ये भी सही 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 है, मतलब गलत हमारा कितना होगा 1880 होगा। इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम में ऐसा टिक मार के टाइम नहीं रहता तो चले जाना। इसको सॉल्व करके मैं एक बार और देख लेता हूँ। 420 है, 4.5 है, 420 है इज इक्वल टू कितना करें 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना है 1880 है, मतलब यही रॉन्ग है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही होगा, कौन सा गलत है वही निकालना है, ठीक। आपका है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पे देखो नंबर क्या है मेरे को पास पास लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा डिफरेंस ले लूँगा, ठीक। इसका डिफरेंस ले लूँगा तो इससे माइनस कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसका डिफरेंस ले लूँगा तो इसमें माइनस कर देखो 227 से माइनस 11 करूँगा तो 216 आएगा, बस वही है, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करूँगा तो यहाँ पे 22 आएगा, इसको इससे माइनस करूँगा तो यहाँ पे 33 आएगा माइनस में, ठीक है। -33 करेंगे तो 161 होगा, इससे कितना -44 करूँगा, ठीक। तो 161 से -44 करूँगा तो 7 4 11 होता है, यहाँ पे 117 आ रहा है, ठीक। तो ये क्या पूरा फॉलो कर रहा है इसको। यहाँ पे भी डिफरेंस जो है यहाँ पे माइनस कितना 55 आना चाहिए, ठीक। माइनस देखो 117 से क्या 55 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 62 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना 72 है, तो यही क्या है रॉन्ग है हमारा, क्योंकि देखो -11 -22 है, -33 है, -44 से -55 आना चाहिए, ठीक। लेकिन इसका डिफरेंस क्या दूसरा आ रहा है देखो, ठीक। इसका डिफरेंस हम लोग -55 करें तो 62 आना चाहिए, लेकिन 72 आ रहा है, तो ऑप्शन ही सही है, ठीक है। 72 क्या है रॉन्ग होगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे भी नंबर पास पास है तो डिफरेंस लेके देख लेता हूँ। यहाँ पे +13 होगा तब जाके 45 आएगा, 45 में कितना करेंगे प्लस, यहाँ पे कितना करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे भी +13 है, इसको भी प्लस करूँगा तो +6 हो रहा है, इसको प्लस करूँगा तो +20 हो रहा है, इसमें क्या है प्लस करूँगा तो यहाँ पे +13 हो रहा है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, मतलब ये दो नंबर गलत है। ये दो नंबर गलत कब होगा, जब क्या होगा ये नंबर गलत होगा, ठीक। ये नंबर गलत होगा तब जाके तो ये दोनों का क्या गलत नंबर आएगा। इसको सही कर लेते हैं, चलो 50 है +13 कर लेता हूँ, 8 9 तो 11 हाथ में आएगा, 5 6 7, इसको 71 कर लेता हूँ, ठीक। तो 84 -71 करूँगा तो यहाँ पे 13 आ गया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, यहाँ पे भी +13, यहाँ पे भी +13, इसको फॉलो करेगा। जब इसको 71 रखूँगा तो हमारा जो रॉन्ग जो वैल्यू है वो 64 है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। एकदम क्लियर बेसिक से बता रहा हूँ, तो ध्यान से रखना, ऐसे ही सॉल्व करना। अब क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे भी ले लेता हूँ, +36 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस ले लूँगा मतलब कम हो रहा है तो माइनस में,
छोटा लिख लेता हूँ तो +36 हो गया। यहाँ पे माइनस में कितना आएगा, 2 माइनस में 22 हो गए यहाँ पे। ठीक, फिर इसका देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस कितना आएगा, 3 हो गया, 13 आएगा। ठीक, और फिर इसका देख लेते हैं। ठीक है, नीचे जगह नहीं, ऊपर में लिख रहा हूँ। इसमें कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे, 9 करेंगे। यहाँ पे प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो देखो 36 आया, 9 आया, 4 आया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे -22, यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 13। ठीक है, यहाँ पे कितना है, -9, यहाँ पे कितना है, +4। ठीक, ये नंबर को देख के नीचे वाले नंबर से हमको मिल गया वैल्यू कि ये क्या, देखो 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये कितना 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 6 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर मतलब माइनस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25, और प्लस कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 86। हमारा गलत वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 64 होगा, ये तो हमको पता चल गया। ठीक, सीधा 64 करेंगे और आगे बढ़ेगी एग्जाम में। लेकिन क्या यहाँ समझा रहा हूँ तो क्या मैं प्रॉपर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक, -25 करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 61 आना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या करें, 61 + 16 करेंगे तो 77 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या वैल्यू नहीं निकालते रहना है, ये सब चीज़ इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ मैथ्स में काम आता है। मैथ्स में बोलता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछता। प्रीलिम्स में बस क्या है, ये गलत है बोलना है, सीधा देखो। इसको मैं इजी तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है। इसका डिफरेंस 36 हुआ, इसका डिफरेंस कितना 22 हुआ, इसका डिफरेंस कितना हो गया था, 13 आ गया था, इसका 9 आ गया था, इसका 4 आ गया था। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये दोनों बचा। ये दोनों गलत कब होगा, जब 64 रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सीधा सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक, एग्जाम में ऐसा बनाना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करता हूँ, इसको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, टाइम कम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्या है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसको होमवर्क दे देता हूँ। कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा। अगर ये इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वैसे बन जाएगा, ईजी है। ठीक, हार्ड नहीं है, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, मैं बेसिक लेवल से थोड़ा बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ये टेबल हमको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, ये टेबल हमको याद होनी चाहिए। इसी टेबल से हमारा क्या क्वेश्चन ईजी तरीके से बनेगा। ठीक, इस टेबल को क्या मैं बार बार आपको क्या है लिख कर क्या है इसको रटा दूंगा। इसको याद नहीं करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि सब क्या फॉर्मूला आपको याद हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, तो देखो कुछ नहीं है 1 है मतलब सबसे पहले क्या है, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे तो 448 एकदम 448 हो गया। ठीक, अब दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसको क्या है प्लस या माइनस करने पर 12 आए, बीच वाला वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करने पर 448 आए। ये सब चीज़ ये क्या है शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसको बता रहा हूँ। अब देखो दो वैल्यू ऐसा ले लेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से इसको काट लेता हूँ, 2 एकम 2, 4 से काट लेता हूँ, 4 से 16 से सीधा काट लेता हूँ, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 8 128 तो 16। ठीक है, 28 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा देखो 28, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8। ठीक है, 448 आएगा, इसको फॉलो कर रहा है। अब इसका 28 माइनस 16 करेंगे तो 12 आ रहा है, मतलब बीच वाला वैल्यू को भी फॉलो कर रहा है। ये दोनों नंबर कितना होंगे, 28 होंगे, और एक नंबर कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, ये क्या है बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये नंबर कैसे लाऊंगा, कैसे करना है, लेकिन आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना। देखो 4 5 8 से 16 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमको क्या है वो वैल्यू हमको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस से आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, अभी क्या है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है,
प्रैक्टिस करोगे तो मेरे को पहले लगता था कि ये नंबर कैसे निकालूंगा करके, लेकिन प्रैक्टिस किया तो ऑटोमेटिक क्या है, आ जाता है। तो यहाँ पे 28 और 16 हो गया, दो वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ले लेंगे। ठीक, पहले साइन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस ले लूंगा एक बार माइनस। बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखूंगा, 28 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद वाई का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, एक्स का वैल्यू हमको निकल गया। अब वाई का वैल्यू देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। वाई है तो इधर जाके देखो ये जीरो है तो वाई तो कट जाएगा। ठीक, वाई का वैल्यू कोई मतलब नहीं है तो वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 इधर आ जाएगा। ठीक, तो वाई का वैल्यू क्या है, रूट में कितना होगा, 576 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये प्लस और माइनस है, मतलब वाई का दो वैल्यू आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। ठीक, सॉरी 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, तो यहाँ पे +24 आएगा, यहाँ पे -24 आएगा, क्योंकि दो वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ +24 आ जाएगा, यहाँ पे -24 आ जाएगा। डायरेक्टली हम लोग साइन से नहीं खेलना, सीधा ऐसा लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि स्क्वायर में है तो वाई का वैल्यू नहीं मिल गया हमको। अब क्या करूँगा, इससे कंपेयर कर लूँगा, ये जो ब्रैकेट में है एक तो, ठीक है, इसको क्या है कंपेयर कर लूँगा। ठीक, इसको कंपेयर करूंगा तो देखो, एक्स वाला वैल्यू को पहले देखता, +28 को तो क्या है, एक बार वाई के एक वैल्यू से और एक बार वाई के एक वैल्यू से कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे 28 बड़ा है 24 से, तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया। फिर 28 बड़ा है -24 से, माइनस वैल्यू है तो बड़ा ही होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया। अब क्या करूंगा, -16 को कंपेयर करूंगा। ठीक, 16 करूंगा तो यहाँ पे देखो वाई ग्रेटर एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस बड़ा है +24। यहाँ पे देखो -16 है तो यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ पे +24 है और ऊपर में क्या है, -16 है। तो एक बार वाई ग्रेटर एक्स हो रहा है, एक बार एक्स ग्रेटर वाई हो रहा है। देखो इन चारों वैल्यू को कंपेयर करके देख लो। ठीक, चारों वैल्यू को क्या है, एक बार कंपेयर करके देख लो। इसको मिटा ले रहा हूँ मैं। कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन वाई हो रहा है, वाई ग्रेटर देन एक्स हो रहा है, मतलब दोनों, एक बार एक्स बड़ा हो रहा है एक बार वाई बड़ा हो रहा है। तो सी एंड डी होगा, हमको ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये भी सेम है, एक टेबल ले लेता हूँ मैं। ठीक, प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, ऐसा हम लोग क्या किए, एक तो टेबल ले लिए। ठीक, अब लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है नीचे में। ठीक, लास्ट वैल्यू तो 6 पंचे 30 हो गया। दो नंबर ऐसा लेंगे, ठीक, जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना है, 7 है, 10 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। ठीक, ये वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है, और इसको क्या माइनस करूंगा तो 7 आएगा। ठीक, तो हमारा जो x का वैल्यू है, देखो साइन देख लो, माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ा वाला वैल्यू को पहले लेंगे तो 10 ले लूंगा, यहाँ पे 3 ले लूंगा, खत्म। अब उसके बाद क्या करूंगा, वाई वाला वैल्यू को देख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है, तो 10 से कम 10 हो गया। दो नंबर ऐसा लूंगा जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 है। ठीक, तो 5 दूनी 10 होता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, और इसको प्लस करूंगा तो 7 आएगा। बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 5 ले लूंगा, यहाँ पे 2 ले लूंगा। साइन को देख लेते हैं, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। ठीक, इतना कर ली। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, इतना तो कर ले, ठीक है, इतना तो कर लो। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पे सामने वाला वैल्यू में क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे कुछ नंबर 1 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, तब जाके सामने वाले वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब y का वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे y का वैल्यू। तो 5 पचे 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, इतना कर ले। अब कंपेरिजन करेंगे। ठीक, तो +10 का वैल्यू +25 और 10 से करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, एक बार कितना होगा, y ग्रेटर x होगा, और एक बार x इज इक्वल टू वाई होगा। ये 10 10 इक्वल है। एक बार -3 से कंपेयर करेंगे
तो y ग्रेटर x होगा, 10 से करूँगा तो y ग्रेटर x होगा। तो मैं ये इस चारों को कंपेयर करने से, ठीक, मैं थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक, अब चारों को कंपेयर करने से हमको ये वैल्यू मिल रहा है कि y ग्रेटर भी है और इक्वल है किससे, x से। ठीक, क्योंकि एक इक्वल का भी साइन है और सब में y बड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, मैं बस 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन को क्या है खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर क्या है, मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। इसमें देखो, सेम करेंगे, एक टेबल बना लूंगा। प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक है, ये होता है। अब देखो, मैं बताया था लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाला वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, तो 96 हो जाए। ठीक, यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 3 5 होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करते। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 96 आए। ठीक, तो 12 8 96 होता है, प्लस करूँगा तो 20 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आएगा, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो एक्स का वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस साइन है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, दो वैल्यू बड़ा वाला को पहले तो यहाँ पे 12 लिख लूँगा, यहाँ पे 8 लिख लूँगा। ठीक, अब उसके बाद वाई का वैल्यू को ले लेते हैं। लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो 42 आएगा। अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 1 है, या कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 7 है और 6 है, 7 छक्के 42, 7 में -6 करें तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 7, यहाँ पे 6। साइन को देख लेते हैं, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे आप। ठीक, बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। इसको कंपेयर करेंगे। देखो, +12 बड़ा है -7 से और 6 से भी, तो x ग्रेटर देन y होगा। ठीक, 7 से बड़ा है, एक बार x ग्रेटर देन y 6 से बड़ा है। उसके बाद +8 भी क्या है, दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y होगा। यहाँ पे भी x ग्रेटर देन y होगा। ठीक, तो हम इन चारों के वैल्यू से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि x ग्रेटर देन y हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि x बड़ा है y से, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक, x बड़ा है y से, ऐसा बोल सकता हूँ। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज मैं क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों लेके आया था। ठीक है, एक होमवर्क के लिए दिया हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन लेके आया था। ठीक, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैटर्न बार बार क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आऊँगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो क्या है 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ गाइस, जितने भी नए स्टूडेंट हैं क्या करना, लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट करना, बताना कि उसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, धन्यवाद।